मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं एक बहुत दुखी दिल से ख़बर जो है वो आप तक पहुंचाने लगा हूँ कि पेशावर में सिख बरादरी के दुकानदार था वो जो रमज़ान शरीफ में सस्ता सौदा बेच रहा था, लेकिन यह है कि माफिया के किसी बंदे ने उसको कत्ल कर दिया। नहायत ही तकलीफ की बात है। उसके बाद हुकूमत और अदलिया की कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। रेफरेंस की तैयारी कर ली गई है। इस्लामाबाद पेशी के मौके पर इमरान खान को रास्ता तब्दील करने का मशवरा देने वाला SP बेनकाब हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया, चीफ जस्टिस की तैनाती ना होने का शिकवा किया। सदर ने हुकूमत की तरफ से भेजे गए बिल को रोककर कानूनी मुशावरत शुरू कर दी है। PTI ने अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए कोर कमेटी का इजलास और उसमें लाया अमल तैयार किया। मरियम नवाज के बाद अब नवाज शरीफ ने भी तराजू बराबर करने का मुतालबा कर दिया है। चीफ जस्टिस की आंखों में आंसू भी अदालत में बैठे हुए आगे वो बात करेंगे कि वो क्यों आगे। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के मुकाबले में अरसलान इफ्तिखार और इमरान खान को बाइज्जत बरी किया गया। रेफरेंस की तैयारी और अली अमीन गंडापुर जो है वो भी गायब हो चुका है। खान चट्टा साहब ने इंकशाफ किया कि इमरान खान के लिए ईरान, इसराइल और अफगानिस्तान मुतहरक हो चुके हैं। ज़ुल्म खलीलदाद का मुंह भी अमेरिका ने बंद करा दिया है। इसहाक डार ने ज़र मुबादला के ज़खायर में खतर खा इजाफा करके ख़तरे की घंटी तोड़ दी है। अब आते हैं तफसीलात की तरफ। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो गुजारिश है कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सिख दुकानदार है और पेशावर में इसकी दुकान थी और ये सिर्फ रमज़ान शरीफ के एहतराम में सौदा सस्ता बेचता था, जिसकी ज़राए से पता चला है कि बाज़ लोग जो माफिया है उसको तकलीफ थी इसकी और इसे दुकान के अंदर ही किसी ने कत्ल कर दिया गया। अब हुकूमत और अदलिया की कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है कि अब हुकूमत की तरफ से रेफरेंस की भी तैयारी की जा चुकी है कि अगर ये मामला दुरुस्त नहीं होता या इसको रोका नहीं जाता तो 3 जजेस जो है इनका रेफरेंस जो है वो भेज दिया जाएगा। अब सदर को जो भेजा गया था ऑर्डिनेंस पास करके हुकूमत की तरफ से, तो सदर ने भी उसको इतनी जल्दी प्रूव करने की वो जो है वो उनकी नीयत नहीं है। तो पता चला है वो कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि अगर किसी न किसी तरीके से अगर इसको रोका जा सके तो रोक लिया जाए। हालांकि जो आइन हमारा कहता है, कानून कह रहा है, वो यही है कि ये खुद ब खुद जो है वो मंजूर हो जाएगा। अगर सदर नहीं भी करता तो फिर भी मंजूर हो जाएगा। तो इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी का इजलास किया है। उसमें परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी को टास्क दिया गया है कि वो दूसरे जो सियासी पार्टियां हैं उनके साथ राब्ता करें और राब्ता करके कुछ अपनी जो है क्योंकि सारी सियासी पार्टियां इमरान खान के रवैये से नाराज़ हैं या जो भी कह लें या पसंद नहीं करते, तो अब उन्होंने सियासी तरीका शुरू कर लिया है। यही सियासत है कि दूसरी पार्टियों के साथ मिल बैठ कर आप सियासत करें। अब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये कह दिया है, पहले तो मरीम नवाज कहती थी कि तराजू बराबर करो अगर आपने इलेक्शन कराने हैं, अब नवाज शरीफ ने भी कह दिया है और उन्होंने तो अदालत का
बाइकाट करने का भी कह दिया अपनी पार्टी को कि उनके साथ जो मशवरे वगैरह हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये बेंच पूरा नहीं करते या ये इसी तरह बजेद रहते हैं चीफ जस्टिस, तो उसके बाद अदालत का बाइकाट कर दिया जाए, जो वर्किंग डे में यानी मंडे को जो अदालत में उनको बता दिया जाएगा। अब एक और चीज़ जो है कि अगर ये लोग अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते तो वो जो 2.5-3 फुट की छड़ी तब्दील होती है, तमाम सियासतदानों को याद होना चाहिए कि वो भी हरकत में आ सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको वो छड़ी दी जाती है जब इक़्तिदार उनका तब्दील किया जाता है, तो वो छड़ी इसीलिए है कि अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो उसके बाद इमरान खान साहब अपना हिसाब देख लें। और आज ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, बल्कि बाजवा साहब ने बता दिया है कि जहांगीर तरीन को सिर्फ इसलिए नाअहल किया गया क्योंकि 2 को अहल नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि दोनों में से एक जो है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन की कुर्बानी लगवा दी थी। और हालांकि बाजवा साहब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा बाद में पूछा तो वो जहांगीर तरीन का क्या करना है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि छोड़ो उसको, छोड़ो उसकी खैर है, उसको रहने दो, इसी तरह ही रहने दो। तो उसके अलावा नवाज शरीफ साहब के साथ भी जो नाअहली या सज़ा का सिलसिला चला है, वो भी उस वक़्त से मतनाज़ा बनाया हुआ है सियासतदानों ने और ख़ासकर नून लीग ने। तो इसके अलावा मसला तो यह है कि उसी वक्त अरसलान इफ्तिखार का भी रेफरेंस आया था, इमरान खान का भी था, जबकि इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, इनको रास्ता मिल गया। तो इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और जो लोग बातें कर रहे हैं, उनका कहना यही है कि अगर उन 2 के साथ ये रवैया था तो इनके साथ भी वही रवैया होना चाहिए था, या सबके साथ एक जैसा रवैया होना था। इसीलिए आज जो है ना, हालात कशीदा है और नून लीग, बिल्कुल नून लीग नहीं बल्कि पूरी PDM इस पर स्टैंड कर चुकी है कि वो इन 3 जस्टिस का फैसला नहीं मानेंगे, बाइकाट कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक मैंने सुना है, जो जराए बता रहे हैं कि इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी तैयार हो चुके हैं, जो अगर ये अपनी जिद से पीछे नहीं आते या ये फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाते तो उसके बाद जो है रेफरेंस भेजा जाएगा। तो एहसान चट्टा साहब ने भी एक इंकशाफ किया है। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान को इसराइल, ईरान और अफ़गानिस्तान सपोर्ट कर रहे थे और फंडिंग भी करते थे। तो अब उन्होंने इमरान खान बचाओ मुहिम जो है वो तेज़ की हुई है, जबकि आपको याद होगा बरतानिया से भी एक जुल्म खलीलदाद एक दफ़ा बोला, 2 दफ़ा बोला है, लेकिन उसका तो बंदोबस्त मेरे ख्याल हो गया है कि अब वो दोबारा वहाँ से नहीं बोलेगा, क्योंकि सुना है कि उसे ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत नहीं करनी। तो इसके अलावा इसहाक डार ने ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो $2 अरब से बढ़ाकर $11 अरब तक ले गए हैं। और ये ज़र मुबादला के ज़खायर आपको पता होगा कि इनको रोकने के लिए, ज़र मुबादला के ज़खायर यहाँ पर करने के लिए या मुल्क को परेशान हाल में करने के लिए, डिफ़ॉल्ट करने के लिए, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ख़त लिखवाए थे वहाँ पर IMF को। तो IMF ने तो वाकई कर्जा नहीं दिया, उन्होंने तो पाकिस्तान को अभी तक कर्जा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे इसहाक डार की कोशिशें कह लो या उसकी मेहनत है, वो जैसे कैसे भी उन्होंने किया है, ज़र मुबादला के ज़खायर $2 अरब से बढ़ाकर 11 कर दिए हैं। तो अब जब 11 हो गए तो
अल्लाह के फजल करम से इस पाकिस्तान को अब डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा जो है वो टल चुका है और इंशाल्लाह वो अब नहीं होगा। इसीलिए तो स्टेट बैंक ने कर्जा नहीं दिया, क्योंकि वो जो चाहते थे, जो उनका प्रोग्राम था, ये असम्बलियाँ भी इसीलिए तोड़ी ताकि IMF को और बैरूनी दुनिया को पता चल जाए कि पाकिस्तान में अफरा तफरी है, इनको कर्जा देने का मकसद यही है कि ये कर्जा वापस नहीं हो सकेगा। तो जब वो अपनी डायरी लेकर निकले थे, उससे पहले उन्होंने इन IMF के कहने के मुताबिक जो इन्होंने पेट्रोल की कीमत का तयन कराया था, इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके वो भी वायलेशन सिर्फ इसलिए की थी ताकि ये मैं तो जा रहा हूँ लेकिन IMF से तल्लुक़ ख़राब हो जाने चाहिए। तो यही चीज़ें जो है ये हमारे मतलब हमें करने के लिए तो इमरान खान ने ख़त भी लिखवाए थे कि इनको कर्जा नहीं देना। अब आपको भी पता होगा IMF का जो ज़्यादा कंट्रोल है वहाँ पर वो है तो इसराइल का ही। तो अब ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि इसराइल के साथ तिजारत करने जा रहा है, अपना जा रही है ये हुकूमत। तो ये तो वो तिजारत करने नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि वीज़ा जो दिया गया था, यहाँ से वीज़े पर बंदा भेजा गया था, वो इमरान खान दौर में गया था। तो 2020 में शायद वो इसराइल भेजा गया था यहाँ से बंदा। तो कहने का मकसद ये है, इसराइल के साथ गठजोड़ या रिश्तेदारी या तलकदारी तो खान साहब आपकी है। तो ये इल्ज़ामात जो आप लगवा रहे हैं ये इन पर लगवाना चाहते हैं, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए तो आपने वहाँ पर इसके ख़िलाफ़ कोई अपना कश्मीर की कोई बात कभी नहीं की थी, बल्कि ये कहते थे कि अब मैं क्या करूं, जंग करूं उनके साथ, जंग शुरू कर दूं। तो इस तरह करके आपने वो, और उसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि मोदी के लिए आपने कंपेन की थी। आपको ये भी याद है कि आप बरतानिया में जाके कंपेन करते रहे जिनके लिए। तो बाहर का यह है कि हमारी ये दुआ है कि सियासी पार्टियां चलती रहती हैं, होती रहती हैं, ये आनी जानी चीज़ है। इस मुल्क के लिए जो है वो मुल्क में कम अज़ कम ये होना चाहिए कि इस मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि फेसबुक पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जी आटा फ्री आटा दे रहे हैं, मैंने ये बेकारी बना रहे हैं इनको, मैंने तो अस्पतालों के लिए कार्ड में पैसे डाल दिए थे। तो हमें अच्छी तरीके से याद है कि आपने सिविल अस्पताल जो सरकारी तौर पर गरीबों को दवाई वगैरह देता था वो भी बंद करा दिए हुए थे। वो हमजा शरीफ की हुकूमत आई थी तो उसने दोबारा सिविल अस्पतालों को यानी सरकारी अस्पतालों को फिर फाल किया, और वो जो आपने कमेटियाँ बिठाई थी वो कमेटियाँ उन्होंने ख़त्म की थी। तो ये कमेटियाँ ख़त्म इसीलिए की थी कि गरीब आदमी उसी तरह वहाँ से जाए। और बाकी रह गई दवाई तो कभी कभार आपने अपने माफिया लोगों को राज़ी करने के लिए वो अस्पतालों के नाम उन कार्डों पर जो लिखे हुए थे वो उनको मखसूस, और बीमार कभी कभार कोई होता, अल्लाह ताला सेहत दे सबको। बाकी आटा तो 24 घंटे और सब ने खाना होता है घर में। तो ये ज़्यादा अहमियत रखता है उस कार्ड से जो आपने हेल्थ कार्ड दिए थे। हाँ, हो तो वो भी अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं। इस गरीब आवाम के लिए अगर कोई फ़ायदा करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यह अगर दोनों चीज़ों का मुआवजा किया जाए तो अब फ्री आटा दिया जा रहा है। यह फ्री आटा है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कौम गुर्बत में मर रही है, इनको खैरात पे नहीं लगाना चाहिए। मगर ये जिनको मिल रहा है, जिनके घर में आटा नहीं होता, जो भूखे हैं, जो गुजारा नहीं कर सकते, उनसे पूछ के देखें। आपके तो मज़े हैं, आपको तो डॉलर पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए आपको ये 2-3 तोड़ों की कोई फिक्र नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन गरीब आदमी के लिए ये जो है महीने में जब निकल जाएंगे तो कम से कम वो रोटी तो पका सकेंगे। सालन सब्जी तो महंगी, पता नहीं वो पका सकते हैं कि नहीं, लेकिन रोटी के बगैर गुजारा नहीं होता। तो बाहर का इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें,
और खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।